एम्स में गए। एम्स में जाने के बाद दिन भर लेटर पैड लेकर के चक्कर मारते मारते 6 बज गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो फिर हम लोग एकदम आशा तोड़ करके जा रहे थे घर, तो पता चला एक मिल गए वीआईपी के कार्यकर्ता अरुण कुमार सहनी। उन्होंने हमको लेकर के कहा चलिए सहनी जी के यहाँ हारल है तो ये काम करेंगे ना, कैसे करेंगे, हम लोग उनका सपोर्टर है, काम करवे करेंगे। तो हम लोग गए, तो वहाँ जाने के बाद सर से मिले और सर हमको बहुत अच्छा रिस्पांस लिए और पैसा भी दिए और आईजीएमएस में लेकर के भर्ती करा दिया। 32,000 रुपया यहाँ लगता है, वो पैसा भी दिए। हम लोग दोनों आदमी सोचने लगे जो पैसा तो हम लोगों के पास है ही नहीं है, तो हम लोग कैसे भर्ती होगा। तो वही सर दे दिए पैसा, जो लो मेरे गरीब के तरफ से, गरीब है इसलिए मेरे तरफ से लो 32,000 रुपया जाके इलाज करवाओ। केंद्र और राज्य दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बीजेपी के एमपी सह केंद्रीय मंत्री ने अगर लेटर पैड पे किसी मरीज के लिए सिफारिश की हो कि इसका इलाज समय पर होना चाहिए और उसके बावजूद भी अस्पताल में उनकी न सुनी जाए तो अफसोस होगा और माथा पकड़ के आप सर पटकने लगेंगे कि आखिरकार ये कैसा राज हो सकता है, ये कैसा तंत्र है कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों एक पार्टी की है और उस पार्टी का नेता पैरवी करता है, उसके बावजूद कुछ सुनने वाला नहीं है। दरअसल ये पूरा मामला राजधानी पटना के एम्स का है। मुजफ्फरपुर का एक व्यक्ति अपने ही एमपी, अपने ही मंत्री के लेटर पैड पर पैरवी कराने यहां पहुंचा था कि उससे बर वक्त इलाज मिल जाए, लेकिन उनका कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन उसके बावजूद जब वो थक हार गया तो उन्होंने वीआईपी के जो प्रमुख है पूर्व मंत्री मुकेश सहनी से पैरवी कराना मुनासिब समझा और इस पूरे मामले को लेकर के वीआईपी के नेताओं ने उसकी मदद की। उसके बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। यानी जो उनकी पार्टी के, यानी वीआईपी पार्टी के जो नेता है, वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है देवज्योति, वो समझिए कि इंसानियत का सबूत देते हुए उस व्यक्ति के लिए वो उस वक्त भगवान साबित हुए और उन्होंने उनको वहां एम्स में पैरवी कराया, उसे बर वक्त इलाज पहुंचाया और वहां लोगों के साथ जो व्यवहार आमतौर से डॉक्टरों का होता है या मरीजों का होता है उसमें दुश्वारी होती है, लेकिन वीआईपी के नेता ने इस पूरे मामले को लेकर के उनकी जो मदद की है, क्या कुछ वो कह रहे हैं कि किस तरह से मदद करनी चाहिए और वो कह रहे हैं कि हम लोग हमेशा मदद करते हैं। सुनिए उस लाचार और गरीब आदमी की मदद जो कोई करने वाला नहीं था, वीआईपी के नेताओं ने जो की है मदद, उस पर वो क्या कह रहा है, वो व्यक्ति भी और जो वीआईपी के नेता है वो भी सुन लीजिए। इसी को कहा जाता है कुशासन की सरकार। कुशासन की सरकार जो है, जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, 1 तारीख को मुजफ्फरपुर में किसी की एक्सीडेंट होता है मोटरसाइकिल से, श्री कृष्ण मेमोरियल सेंटर में उसको ले जाता है, वहाँ भी इलाज नहीं हो पाता है। उसके बाद जो है ये प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने के बाद इनका पैसा 1.5 लाख रुपया खर्च होने के बाद ये पैसा देने में सक्षम नहीं होते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल नाम काट देता है। उसके बाद हमारा एक वीआईपी पार्टी का बहुत जुझारू कार्यकर्ता है मुजफ्फरपुर का, उनके संपर्क में आते हैं, तब आदरणीय नेता को ये पता चलता है। उसके बाद हमारे आदरणीय नेता सनम वाला मुकेश सहनी जी, वीआईपी पार्टी का जो एक फंड है, उस फंड से जो है आईजीएमएस में अभी भर्ती कराया गया है और भर्ती कराने के बाद जो है अभी इलाज शुरू हुआ है। लेकिन सोचिए कि सुशासन की सरकार लोग कहता है, आज 1 तारीख से आज 11 तारीख हो गया, आज एडमिशन हुआ है। स्थिति क्या है बिहार का सरकारी अस्पताल का, ये लोगों को समझना चाहिए कि एक गरीब का लोगों को इलाज कैसे होगा, उसकी इलाज किस तरह से जिएगा, किस तरह से खाएगा, क्या करेगा, नहीं करेगा। तो ये सुशासन नहीं कुशासन की सरकार है।